द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरुवार द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के दौरान राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। तो दोस्तों, द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और यज्ञ कन्या थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों, वो किसकी अवतार थी और क्यों मारना चाहती थी, ये पूरी कथा सुनने के बाद ही समझ आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब द्रौपदी के स्वयंवर में पांचों पांडव ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे। तब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी से विवाह किया और द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए, तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि है माँ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि पांचों बांट लो। अब माता कुंती ने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण था कि जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, 12 साल के लिए 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वो लोग वन में रहते थे, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। माता कुंती खाना बनाने में व्यस्त थी। उन्होंने सोचा कि कुछ खाने को लेकर आए होंगे बेटे, तो इसीलिए उन्होंने कहा आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि द्रौपदी को लेकर आए हैं। अर्जुन ने कहा कि हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेकर आया हूँ वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक नारी है, और मैं इसका कैसे बंटवारा कर लूँ? हे माता, आपको ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए थी। माता ने कहा मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया मुख से तो उसे कैसे वापस करो। इतने में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांचाली अब पांचों पतियों की पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे। जब वह किसी एक की पत्नी बनेगी तो 1 साल तक बाकी चारों भाई होंगे, वे उसके जेठ या देवर जो कुछ भी रिश्ते में होगा उसका पालन करेंगे। ऐसे ही जब 1 साल पूरा होगा तो दूसरे की पत्नी बनेगी तो दूसरे चारों भाई इसी तरह से अपने भाई की पत्नी के समान रिश्ता निभाएंगे। सारे पांडव मान गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ एक महल में बैठे थे। उसी बीच भीम पहुंच गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है, तो भीम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे नीचे, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर स्त्री जैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन भीम को नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भीम बहुत तेज से बोलने लगे और इस आवाज को सुनकर वहाँ पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों इतनी जोर से हल्ला कर रहे हो? शांत हो जाओ, जो बताना है ऐसे ही बता दो ना। तो भीम ने कहा, ये अर्जुन नीचे एक स्त्री का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कैसे कर सकता है? किसी स्त्री के पैर कैसे दबा सकता है? ये तो गलत है। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। अगर कोई स्त्री है, थकी है, तो पति पैर दबा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? भीम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। भीम जंगल की ओर चले गए और बहुत दूर निकल गए। जंगल में रात्रि का समय एक पेड़ पर बैठ गए। वहाँ पर बैठे ही थे तो उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसी समय थोड़ा अंधेरा का समय हो ही रहा था और उसने झाड़ू लगाकर पानी का फव्वारा मारी और फिर वहाँ पर त्रिपाल बिछाकर पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया। फिर देखते हैं को वहाँ पर 33 कोटि के देवता पहुँच गए। देखते देखते वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खप्पर लेकर वहाँ पहुँचती है। कहती है कि कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों का रक्त को देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा खप्पर उसके ही रक्त से भर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है देवी, आप स्वयं जगदम्बा है, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूँगा। आप इतना क्रोधित न हो, अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में सैनिक मरेंगे, जितना चाहे उतना आप खप्पर भर लेना, पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुराद पूरी होंगी। माता द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप पैसा कहते हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मानूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से द्रौपदी चली गई, सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे मार भी डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरा पूरा
खानदान नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, क्यों मारना चाहती है। और फिर भीम सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने कहा, हे माधव, जो मैंने कल रात को देखा क्या वो सच था? स्वयं माधव ने कहा, हाँ भीम, वह सच था जो तुमने देखा है। तो उन्होंने कहा है, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर और हाथ में खप्पर लेकर क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा कि वो अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वो खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारने के लिए कहती थी कि भीम से आधा में खप्पर भर लूंगी। भीम, तुम कितनी भोले हो। द्रौपदी यज्ञसेनी है, वो साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता काली का रूप है। उसका जन्म उस यज्ञ से हुआ है जो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से अपना बदला लेने के लिए किया था। और तुम पांचों ने द्रोणाचार्य के कहने पर पांचाल देश पर आक्रमण करके राजा द्रुपद को हराकर उनका आधा राज्य द्रोणाचार्य को दिलवाया था। तो उसका काली रूप जागृत हो गया और वह स्वयं तुम पांचों से बदला लेने के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर आ गई। अब हर रात को उसका काली रूप जागृत होता है, पर अभी तक तो मैंने उसे रोके कर रखा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि उसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि वो आपको मारकर आधा खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, मुझे बचाने के लिए कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, भीम देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो नहीं जानती है कि तुम जानते हो वो काली का अवतार है और तुम्हारा खून पीना चाहती है, इसलिए तुम चुपचाप घर जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे तुम रोटने का बहाना बनाकर बैठना, किसी के कहने पर भी मत खाना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और खाना खाने को बोलेगी तो उससे 3 वचन ले लेना, तब तुम भोजन करना और तब तक मैं भी आ जाऊंगा। भीम ने कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। भीम वहाँ से चले और अपने घर में आ गए। सबसे पहली माता कुंती आई, उनका हाल चाल लेती है, फिर कहती है, पुत्र भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। कुछ देर बाद स्वयं युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई तो क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। अंत में द्रौपदी सर धज कर वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा, भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं जो मांगूंगा वो आप इनकार नहीं करोगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास अक्षय पत्र है और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है, इतना खाने वाला व्यक्ति है, और क्या मांगेगा? कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई व्यंजन मांगेगा, वो तुम्हें तुरंत बना के दे ही दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अक्षय पत्र है, वहाँ पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। इसलिए द्रौपदी ने बोला, अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने सपने में भी नहीं सोचा था जो भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा है, देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर आप उभयदान दे दीजिए, उन्हें न मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। देवियां वचन देती थीं तो वचन की हमेशा लाज रखती थीं, चाहे दुश्मन की घर के हो या फिर कोई उनके दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए द्रौपदी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद नहीं मारूंगी, तुम अमर हो गए, जाओ। दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। अब आगे सुनिए महाभारत का युद्ध हुआ। हजारों की तादाद में सेना मरने लगी। एक दिन स्वयं युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होते हैं, इतने जानवर, कितने घोड़े, हाथी सब मारे जाते हैं, इनका रक्त और इतने सारे जो शरीर है कहाँ गायब हो जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुनना? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि आप आज आधी रात के समय में एक झाड़ी के पीछे छुप जाना, कुरुक्षेत्र में आप देखना कि क्या क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में लिपट कर उसे प्राण की भीख मांग लेना, वो तुमको छोड़ देगा। युधिष्ठिर देश हित के लिए अपने पालतू कुत्ते के साथ कुरुक्षेत्र क्षेत्र में पहुँचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। द्रौपदी यहाँ से पहुँचती है, लाशों के खून से अपना खप्पर भरती है और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है। इसके बाद जब युधिष्ठिर इस तरह से देख रहे होते हैं, तब तक अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। द्रौपदी देखती है कि ये क्या कर रहा है, इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है। द्रौपदी दौड़ती है, अपना खड्ग लेकर। उसी समय स्वयं युधिष्ठिर उपस्थित हो जाते हैं और पैरों में गिर पड़ते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा करें। देवी ने देखा स्वयं युधिष्ठिर यहाँ पर खड़े हुए हैं
देवी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से अमर था क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए दोस्तों युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि द्रौपदी का तो जन्म ही बदला लेने के लिए अग्नि से हुआ था। इसलिए वह सदैव अग्नि के समान जली और दूसरों को भी उसी अग्नि में जलना चाहती थी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए